गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट कोचिंग क्लास विजन पॉइंट। बेटा आप जैसा जानते हो मैं विकास सर आपका बेटा आज का सेशन जो है क्लास 12th जेनेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस हम लोग वर्कआउट करेंगे एंड उसके बाद कुछ लॉ वगैरह पे हम बात करेंगे। पहले हम आपको बता दें, आपने प्रीवियस क्लासेस में मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस जेनेटिक्स पे देखा था और मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड जो क्रॉस हमने वर्कआउट किया था जेनेटिक्स में, अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, मोनोहाइब्रिड के क्वेश्चंस तो आसान होते हैं बट पहले हमने आपको आज वादा किया था प्रीवियस क्लास में कि कुछ डाईहाइब्रिड के जो क्वेश्चंस होंगे उस पर हम वर्कआउट करेंगे। तो वादे से मुकरना नहीं है, हम अपने वादे पे खरे उतरेंगे। आज आपसे हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस पहले डाईहाइब्रिड के, देन हम लॉ पे चलेंगे और जो आज का हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव होगा वो डाईहाइब्रिड क्रॉस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसके हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। देन एक थ्योरी हम आपको छोटी सी समझाने की कोशिश करेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और आपको ये समझ में भी आएगा। टेक्निकल थ्योरी है बट लगे रहिएगा, क्वेश्चन के बाद कंटिन्यूटी मेंटेन रखिएगा, आपको सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन जो हमने आज लिया आपके लिए, आप देखो ध्यान से यहाँ पे, When a cross made between tall with yellow plant, देखिए कैसा हमने प्लांट लिया यहाँ पे, टॉल विथ येलो सीड। हमारा प्लांट कैसा है, पहले हम क्वालिटी लिखते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन को करने का सबसे बड़ा तरीका है बेटा, आप गिवन मैटर सबसे पहले आप नोट करते चलेंगे, तभी आप आउटपुट या बता पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉल एंड येलो हमने लिया हुआ है। इसके लिए जो जीनोटाइप आप देखिए दिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, आगे क्या हो रहा है क्वेश्चन में, एंड टॉल विथ ग्रीन सीड। दूसरा जो प्लांट है वो टॉल एंड ग्रीन सीड के साथ है। हमने टॉल एंड ग्रीन प्रॉपर्टी पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो यहाँ का जीनोटाइप देख लेते हैं, दिया हुआ है कैपिटल टी स्मॉल वाई। ग्रीन चूंकि रेसेसिव सीड की प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हो, आपको वर्कआउट बताया गया है। अब यहाँ से हमें बताना क्या है, फिनोटाइप इन एन ऑर्गेनिज्म कुड बी। तो ये जो आपको फिनोटाइप ए में टॉल ग्रीन दिया है और डार्क ग्रीन दिया, इनका आपको बताना है कि इनके क्रॉस के बाद कितने प्रोपोर्शन में ये आपको फाइंड आउट होंगे। तो आइए वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कितने तरह का गैमेट बनेगा। यहाँ पे आप देखोगे बेटा तो आपको 4 टाइप का गैमेट दिखेगा। कौन सा, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। देखिए 4 तरह के गैमेट आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे वर्कआउट करोगे तो आपको 2 टाइप के गैमेट दिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई। बेटा आप ध्यान से देखिए, ये वर्कआउट पेन पेपर पे आप क्रॉस नहीं करा पाओगे, तो इसके लिए पेनेट स्क्वायर टाइप का हम बना लेते हैं, उस पर वर्कआउट आपको समझा देते हैं। वन टू थ्री फोर ब्लॉक्स हो गए। इधर हम मेल का ले लेते हैं, मान लेते हैं इसे मेल ले लेते हैं, हम इनको फीमेल मान लेते हैं। तो वन साइड हम गैमेट यहाँ पे रखते हैं मेल का। ओके, तो कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, यहाँ पे लिया। और यहाँ पे हम 2 गैमेट ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो गैमेट हम ले रहे हैं, यहाँ से देखिए कैपिटल टी स्मॉल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई, 2 गैमेट ले लिया, क्रॉस करा देते हैं। कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी यहाँ से, स्मॉल टी यहाँ से, कैपिटल वाई यहाँ से, स्मॉल वाई यहाँ से। देखिए ये हो गया। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई। यहाँ आप देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वर्कआउट कराते हुए आगे बढ़ना है आपको। कैपिटल टी स्मॉल वाई
स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल वाई। बेटा आप देख रहे हैं आपको फाइंड आउट क्या करना था। ये तो वर्कआउट पे हमने बात की आपसे, फाइंड आउट करना है हमें टॉल ग्रीन। पहले ए हमारा क्वेश्चन दिया है टॉल एंड ग्रीन कितने प्लांट होंगे हमारे पास। तो टॉल ग्रीन आप देखते हैं, देखिए ये टॉल येलो है, टॉल येलो है, टॉल ग्रीन। एक प्लांट आपका टॉल ग्रीन दिखा पहला, दूसरा ये देखिए टॉल ग्रीन 2, और ये तो है नहीं, ये टॉल येलो है, यहाँ देखिए टॉल ग्रीन 3। तो आपके 8 प्लांट बने हैं। 8 प्लांट में जो है 3 प्लांट आपके कैसे हैं, 3/8 जो है टॉल एंड ग्रीन है। ओके, अब यही हम 16 प्लांट बनाते तो हमारा रेशियो 16 के लिए हो जाता है 6/16। 6/16 वही रेशियो बढ़ जाएगा, 16 प्लांट बनाएंगे तो आप। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना था, ड्वार्फ ग्रीन। ड्वार्फ ग्रीन आप देखोगे तो ड्वार्फ ग्रीन आपको क्या दिखेगा, हमारा प्लांट देखिए ड्वार्फ ग्रीन एक ही प्लांट आपको दिख ही रहा है, क्योंकि ड्वार्फ 2 ही प्लांट फाइंड आउट हुए, एक ड्वार्फ ग्रीन है। तो 1/8 या आप लिख सकते हो 2/16। ओके, तो बेटा इस तरह से वर्कआउट करके आप रेशियो बता सकते हो, जीनोटाइप फिनोटाइप बता सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप पॉइंट आउट करके इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये हमारे, देखिए क्या है, अक्रॉस कैरिड आउट अ पी प्लांट हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस फॉर एक्सियल वायलेट। अब ध्यान देना प्रॉपर्टी दिया हुआ है, आंसर पे हम बात कर लें थोड़ा सा इसके, हमें कैसे करना है। हमने कहा था जो भी वर्कआउट बेटा देगा सबसे पहला काम क्या होगा, उसके पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब क्या दिया हुआ है, तो आप देखिए सबसे पहले दिया हुआ है एक्सियल वायलेट। एक्सियल वायलेट लिए क्या बोला जा रहा है, यहां देखिए हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल वी स्मॉल वी है। ओके, क्रॉस विथ प्लांट हैविंग टर्मिनल व्हाइट फ्लावर। टर्मिनल व्हाइट का मतलब हो गया इसका रेसेसिव प्लांट की बात हो रही है। टर्मिनल व्हाइट इसका रेसेसिव होता है बेटा, तो स्मॉल ए स्मॉल बी ये हमने ले लिया। अब वर्कआउट करा के क्या पूछा जा रहा है, राइट जीनोटाइप ऑफ प्रोजनी। इनके प्रोजनी का जीनोटाइप हमसे पूछा जा रहा था। आइए पहले गैमेट पे हम वर्कआउट करते हैं। पहले गैमेट कितने तरह के बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट यहाँ बनेंगे, और ये होमोजाइगस है तो 1 टाइप का गैमेट बनेगा। तो ये पेरेंटल जनरेशन पहले नंबर पे गैमेट आप फाइंड आउट करोगे बेटा। यहाँ पे आप देखिए कैपिटल ए कैपिटल वी पहला गैमेट होगा, कैपिटल ए स्मॉल वी दूसरा गैमेट होगा, स्मॉल ए कैपिटल वी तीसरा, स्मॉल ए स्मॉल वी 4 गैमेट हो गए। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल वी आपके 1 गैमेट होगा। तो ये प्लेन पेपर पे वर्कआउट करा सकते हैं इसको। पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया आपका, कैपिटल ए स्मॉल वी आ गया दूसरा प्लांट, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल वी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ध्यान से देखिए आप, जो यहाँ पे प्रोजनी मिल रहा है बेटा इनका, ये इनका रेशियो हम फाइंड आउट करें। क्या देखना था हमें, जीनोटाइप रेशियो में देखना था इनका। तो आप देखिए सब अलग प्लांट हैं, 1:1:1:1:1। इट मीन्स दैट ये रेशियो में कब मिलता है, जब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पे हम स्टडी करते हैं। कब मिलता है ये, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पे जब हम वर्कआउट करते हैं तब हमें मिलता है। इट मीन्स दैट दिस इज फॉर्मुलेटेड ऑन डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पे फॉर्मुलेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर पे बात करिए। तीसरा क्वेश्चन बेटा आपको जो यहाँ दिख रहा है, आप देखिए ध्यान से, अ पी प्लांट विथ पर्पल फ्लावर, सिंगल प्रॉपर्टी दिखा रहा है यहाँ पे, पर्पल फ्लावर क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस्ड 50 प्लांट। ये 50 प्लांट प्रोड्यूस करता है, नंबर तो ऐसे यूजुअल ले लेंगे हम लोग, एंड विथ ओनली पर्पल प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक पर्पल प्लांट हमारा है,
ये पर्पल से क्रॉस करता है, मतलब कैपिटल पी हम मान लेते हैं, सॉरी ये व्हाइट से क्रॉस करता है, गिवन क्या है आपका, व्हाइट से क्रॉस करता है, तो स्मॉल पी। तो और ये करें जितना भी प्लांट हमें मिलता है, इसका मतलब ये प्योर डोमिनेंट था, ये रेसेसिव है, तभी आके सभी पर्पल होंगे बेटा। तो F1 में इनका ये रेशियो है, सभी प्लांट यहाँ पर्पल हैं। इन्होंने 50 प्लांट की बात कही है। क्यों होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, याद रखिएगा। रीजन ये है जब हम प्योर लेंगे तो हमारा प्योर सभी प्लांट कैसे होंगे, पर्पल होंगे, क्योंकि व्हाइट रेसेसिव होगा। बट आगे कहानी बढ़ती है, ऑन सेल्फिंग द प्लांट प्रोड्यूस 482 प्लांट विथ पर्पल। अब ये सेल्फिंग करता है तो कैपिटल पी स्मॉल पी इंटू कैपिटल पी स्मॉल पी होने के बाद यहाँ पे जो रेशियो आता है प्लांट का वो कितना आता है, जो पर्पल फ्लावर हमारा है ये आएगा 482 प्लांट आ रहा है, और व्हाइट प्लांट हमारा आ रहा है 162। मतलब यहाँ पे हमारा 3:1 का रेशियो लमसम दिखा रहा है। इसका मतलब ये सेल्फिंग करने के बाद सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बेटा फॉलो कर रहा है। कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी एंड स्मॉल पी। तो 3:1 का रेशियो है। ये जो हमारे 3 प्रोपोर्शन आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, वो पर्पल के लिए आ रहा है। और ये व्हाइट का प्रोपोर्शन क्या 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट हमारा ये टोटल प्लांट है, टोटल प्लांट का 3:1 का रेशियो यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है। तो सिंपल है बेटा, बाई नंबर भी दिया है तो आप कैलकुलेट करके रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, रेशियो को मिला सकते हो और इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं बेटा। हमने आपको क्वेश्चन के तरीकों की बात की, नंबर दिया है तो कैसे लगाएंगे, जीनोटाइप दिया है तो कैसे वर्कआउट करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी दी हुई है तो आप किस तरह से वर्कआउट करोगे, इस पे भी हमने बात की। क्लियर। अब ये सब बातों के बाद हम आज आपको जो बताने वाले थे, हमने कहा था एक लॉ पे हम बात करेंगे आज, उस लॉ की बात कर लेते हैं। वो मेंडल से रिलेटेड लॉ है, बट ये लॉ तब आया जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई थी। तो इन्होंने मतलब कोई साइंटिस्ट होंगे, सटेन एंड बावेरी। ये सटेन एंड बावेरी साइंटिस्ट हैं, याद रखिएगा बेटा। थियोडर जो है बावेरी हैं, वाल्टर सटेन। इन्होंने 1902 में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम कोरिलेटेड मेंडल्स कंक्लूजन्स अबाउट जीन। जो मेंडल ने जीन या फैक्टर लिया था उसको इन्होंने कहाँ पे जोड़ा, टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। इन्होंने मेंडल ने जो जीन या फैक्टर बताया उस जीन को, उसके बिहेवियर को क्रोमोसोम के पैरेलल में जोड़ के बता रहे हैं। तो आइए इन्होंने क्या बताया था हम आपको बताते हैं। सटेन इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट प्रपोजिंग क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले सटेन ने दिया था, लेटर ऑन बावेरी, दोनों के नाम से ही कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप जानते हो बेटा, जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया था, कहा था फैक्टर पेयर में होते हैं, फैक्टर गैमेट बनते समय सेग्रीगेट हो जाते हैं, फिर वही फैक्टर न्यूवन में दिखते हैं, अपीयर होते हैं, यूनाइट होते हैं। तो क्या ये क्रोमोसोम भी फॉलो करेगा? यस। क्यों? सबसे बड़ी बात आप याद रखो, क्योंकि बेटा जो हमारा क्रोमोसोम होता है, बाद में डिस्कवरियों से पता चला कि इसी क्रोमोसोम पे फैक्टर पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है फैक्टर कहाँ पे हैं, क्रोमोसोम पे हैं, तो क्रोमोसोम की पेयरिंग और सेग्रीगेशन फैक्टर को इफेक्ट करेगा, जीन को इफेक्ट करेगा। इट मीन्स दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ जीन इज जस्ट पैरेलल टू द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के पेयरिंग और सेपरेशन के लगभग इक्विवेलेंट होगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इनके कुछ बातें बताएंगे, हम आपको भी समझाएंगे एग्जाम्पल लेकर के। बेटा क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, तो आप जानते हैं जीन भी पेयर में होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस सो दैट एलील आर सेग्रीगेटेड। तो इसी पे चूंकि एलील है या जीन कहाँ पे है, क्रोमोसोम पे है, तो जो क्रोमोसोम सेपरेट होगा तो एलील भी हमारे सेग्रीगेट होंगे, उन्हीं के साथ साथ क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। मियोटिक प्रोडक्ट हैव वन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम बट नॉट बोथ। आप जानते हैं कि जब मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, तो उनमें यहाँ देखिए ध्यान से, आप मतलब कैपिटल टी इस पे है, जब ये सेपरेट होगा क्रोमोसोम तो
एक कैपिटल टी इधर आ जाएगा, एक कैपिटल टी इधर चला जाएगा, जहाँ सिर्फ दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे। सिंपल तरीका एकदम है। तो जिस क्रोमोसोम पे जो एलील होगा उसी के साथ सेपरेट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, फर्टिलाइजेशन होने पे फिर क्या, दो गैमेट मिलेंगे, फिर से रिस्टोर प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर से एलील पेयर में हो जाएंगे। जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये भी कहानी हमने आपको बताई। जीन कहाँ लोकेटेड है हमारा, क्रोमोसोम के ऊपर है। आइए फॉर एग्जांपल हम आपको लेके बताते हैं। यहाँ पे आप सपोज करो बेटा, यहाँ पे हमने एक होमोलोगस पेयर लिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने नॉर्मल सेल ली है, कैपिटल टी के लिए हमने यहाँ पे फैक्टर सेलेक्ट किया कैपिटल टी को, ओके। ये जैसे ही G2 में जाएगा बेटा, G2 के बाद इस सेल का कंडीशन, मान लो एक सिंगल सेल हमने लिया हुआ है, तो अब ये क्रोमोसोम हमारे कैसे होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे G2 में। तो यहाँ आप देखोगे जो कैपिटल टी था वो क्या हो गया, पेयर में हो जाएगा। सबसे पहले M फर्स्ट आएगा, M फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम आप सेपरेट आप देखोगे हो जाएंगे। तो कैपिटल टी हमारा सेपरेट हो गया, और यहाँ देखिए कैपिटल टी यहाँ आ गए। किस तरह से ये सेपरेट, दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हुए, तो उनके साथ जो एलील था पेयर में वो भी सेपरेट हो गया। M सेकेंड में आप देखेंगे, M सेकेंड में अब इनकी सेपरेशन होगा, आप जानते हो सिस्टर्स का, 4 देखिए हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, और चारों में उनके एलील के साथ क्रोमोसोम क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जो भी वो एलील बेटा कंटेन करते हैं, आप समझ करो, इस सेल की हम कहानी मानते हैं। एक सेल में क्रोमोसोम था, तो हमारा सेल क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे 2 सिस्टर सेल्स बन जाती हैं, देन 4 हमारे हैप्लॉइड सेल बनते हैं, 4, एंड ईच 4 सेल्स हैव द देयर टाइप ऑफ एलील। जो एलील उस क्रोमोसोम पे है वो उन्हीं के साथ सेग्रीगेट होकर आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी में एकदम सिंपल कहानी आपको बताई गई थी। क्या कहानी बेटा बताई गई थी, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया था क्रोमोसोमल थ्योरी में कि क्रोमोसोम का जो इनहेरिटेंस है वो एलील के पैरेलल होगा। बात समझ में आई। क्रोमोसोमल थ्योरी में आपको समझाया गया pairing and separation of chromosome are parallel to pairing and सेग्रीगेशन ऑफ जीन। तो याद रखिए पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ जो क्रोमोसोम है वो पैरेलल होता है पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ जीन के। ओके, तो बेटा आज ये हमने आपको सिर्फ डाउट सेशन लिया, आपको क्वेश्चन बताया गया और सिर्फ हमने क्रोमोसोमल थ्योरी पे एक्सप्लेनेशन दिया है। कमिंग सेशन हमारा इससे रिलेटेड होगा टी.एच. मॉर्गन। यू नो दैट टी.एच. मॉर्गन के क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे, रिकॉम्बिनेशन थ्योरी कहाँ से आई थी, ये सब बातें हम कमिंग क्लास में लेके आएंगे। आज से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा, सिर्फ क्वेश्चन का सेशन था और एक क्रोमोसोमल थ्योरी सिर्फ हमने आपको बताई क्योंकि इसी थ्योरी से रिलेटेड हमारा कमिंग लेक्चर होने वाला है। ओके, कि टी.एच. मॉर्गन इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और रिकॉम्बिनेशन एंड जो आपका पैरेंटल कॉम्बिनेशन है वो कैसे अपीयर होता है न्यूरॉन, इस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आप जो हमने आज समझाए हैं आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आंसर आपको न पता चले तो हम बताएंगे और किसी भी तरह के डाउट पे आप यहाँ पे कॉल आउट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।